इस बाइट पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना तो हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए देखते हैं। इट स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहता है मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना तो हम तोड़ सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो हम मास को तोड़ सकते हैं ना तो हम बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए चलते हैं एग्जांपल की ओर। एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपका। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो कि है 4.0 ग्राम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे दिया है 10 ग्राम। ठीक है, अगर इसका हम जो है रिएक्टेंट कराएंगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा 2.5 ग्राम और सोडियम क्लोराइड का होगा 11.5 ग्राम। अगर देखिए हम रिएक्टेंट को जोड़ते हैं तो कितना मास आता है, 4 + 10 = 14 ग्राम। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट का हम सम करते हैं तो 2.5 और 11.5 आता है, टोटल 14 ग्राम आता है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का भी आ रहा है 14 ग्राम और प्रोडक्ट का भी आ रहा है 14 ग्राम। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट = प्रोडक्ट। देखो अब इसका भी 14 है, उसका भी 14 है, तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना तो बना ना तो डिस्ट्रॉय हुआ। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।